हाँ जी, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे ईएमटी के यूनिट सेकंड के। तो आज जो हम क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर उत्पन्न विभव का व्यंजक कीजिए। कल की क्लास में हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड और आज हम निकालेंगे पोटेंशियल। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2013 में। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों ही एक साथ तो नहीं दिए जाते, साथ में भी आते हैं तो और में भी आते हैं, और में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, किसी पॉइंट P पर क्या निकालनी है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। द्विध्रुव यानी कि डायपोल हमें दिया है, तो डायपोल का हमें पता है दो चार्ज होंगे इस पर, एक होगा प्लस क्यू और एक होगा माइनस क्यू। मान लेते हैं कि जो डायपोल है कहाँ पर रखा है, जेड एक्सिस के अनुदिश रखा हुआ है, और डायपोल यानी कि द्विध्रुव के दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, d है, और बीच में कोई पॉइंट है O, तो प्लस वाले की दूरी हो जाएगी d/2 और माइनस वाले की दूरी भी हो जाएगी d/2। हमें एक चीज़ पता है कि चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना हो तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे। ये जो P पॉइंट है ये पॉइंट O से किस दूरी पर है, r दूरी पर है। ठीक है, तो बिंदु P ओरिजिन से r दूरी पर है। ठीक है, तो P पर प्लस क्यू चार्ज के कारण विभव, तो यहाँ पर जो विभव है उसको लिख रहा हूँ मैं φ1, तो ये होगा KQ/R1। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि Q से और जो P तक की दूरी है वो R1 है। ठीक है, सिमिलरली P पर माइनस क्यू चार्ज के कारण विभव यानी कि पोटेंशियल φ2 वो कितना हो गया, KQ और अपॉन R2, और इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी कंसीडर होता है। तो P पॉइंट पर कुल जो पोटेंशियल आएगा, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा यानी कि फाई, वो किसके बराबर होगा, φ1 + φ2। अब ये 1 और 2 से हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ से जो फाई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, KQ/R1 - KQ/R2, और यहाँ से ये KQ कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/R1 - 1/R2, तो KQ/R2 - R1/R1/R2, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें R1 R2 की वैल्यू चाहिए। तो R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा कि R1 R2 जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए, देखो P पॉइंट जो है ये वाला P पॉइंट, इस P पॉइंट को सेंटर मानते हुए R त्रिज्या का क्या लगाया, एक चाप लगाया ML। ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू, R1 व R2 की वैल्यू निकालने के लिए P को सेंटर मानते हुए R त्रिज्या का चाप मतलब आर्क ML लगाया। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है सीधी, ये ML एक आर्क है। ये लाइन कैसे बनेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने आर्क लगा दिया, ये वाली जो लाइन दिख रही है P सेंटर हो गया और ये आर्क बनाया होगा हमने ऐसा, पर यहाँ पर लाइन दिख रही है। अब ये लाइन क्यों दिख रही है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी है D, वो आर्क के कंपैरिजन में बहुत क्या है, कम है। द्विध्रुव आवेशों के मध्य की दूरी, मतलब डायपोल चार्ज के मध्य की दूरी D R की तुलना में बहुत कम
कम है। इसका मतलब क्या है, r ग्रेटर देन d। तो ml जो एक चाप है वो किसकी तरह दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगा। अतः आर्क ml, आर्क का मतलब चाप, को एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा मान सकते हैं। ठीक है। अब ml लाइन जो अगर एक सरल रेखा हो गई तो ये जो सरल रेखा है ml, ये क्या होगा, bp और AP पर लंबवत होगी। AP यानी कि APA और BP, और BP को मैं आगे तक एक्सटेंड कर दूं तो BM बन जाएगा, तो ये क्या होगी, इस पर लंबवत होगी। ठीक है। और ये जो लाइन ML है, यह लाइन ML लाइन AP एंड BP के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इतनी बात हमने समझ ली यहाँ तक। इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है हमें, दो ट्राइंगल दिखे, एक दिखा OBM और एक दिखा OAL। ठीक है। तो ट्राइंगल कौन कौन से, OBM एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, OAL। ट्राइंगल बनाओ ये दोनों, तो ये ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ये तो हो गया OBM, ये एंगल 90 का है, ये है थीटा का, क्योंकि यहाँ का एंगल भी थीटा था। इसी तरह से दूसरा जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये एंगल बन रहा है, तो ये 90 लग रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे ये कितना है, O है, ये है A है और ये है L है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, ट्राइंगल BOP के। ये तीनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो अगर इस ट्राइंगल से बात करूँ OBM से, तो OBM से देखें तो cos थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा BM। भाई cos थीटा किसके बराबर होता है, आधार अपॉन कर्ण, तो आधार तो हो गया BM और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया OB। तो BM की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, OB cos थीटा। अब जो OB है वो OB किसके बराबर था, D/2 के बराबर, तो इसको क्या लिखोगे, D/2 cos थीटा। तो ये तो बात हो गई BM की। इसी तरह से इस ट्राइंगल से हम वैल्यू निकाल लेंगे AL की, तो AL जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, AO cos थीटा के। इस ट्राइंगल की अगर बात करो तो यहाँ से cos थीटा बराबर होगा किसके, AL अपॉन AO। तो AL बराबर किसके हो गया, AO cos थीटा, और AO की वैल्यू भी कितनी, D/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ से हमें AL और AO की वैल्यू मिल गई। अब इस ट्राइंगल को वापस से देखो, ये जो डायग्राम बनाया इसको वापस से देखो। मेरे को दूरी चाहिए R1, तो R1 दूरी जो है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करो, जो MP है, OP है और LP है, ये लगभग क्या है, सिमिलर है तीनों, है ना। तीनों क्या माना जा सकता है, पैरेलल माना जा सकता है। तो तीनों को अगर पैरेलल माना जा सकता है तो अगर मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, R1 किसके बराबर है, BP के बराबर है। तो R1 कैसे निकालेंगे, MP में से माइनस कर देंगे किसको, BM को। ठीक है, MP में से माइनस कर देंगे किसको, BM को। तो मेरे को निकालना है क्या, R1। तो R1 यानी कि किसकी दूरी है, BP की, और BP को कैसे निकाल रहा हूँ मैं, MP में से माइनस कर रहा हूँ BM को। मैंने कहा ये तीनों सिमिलर है, MP, OP और AP। तो MP को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो R1 बराबर R माइनस BM की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, D/2 cos थीटा। ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, R2। तो सिमिलरली R2 के लिए, तो R2 जो है वो किसके बराबर हो गया, R2 जो लेंथ है वो बराबर हो रही है किसके, AP के, है ना। R2 किसके बराबर हो रही है, AP। तो AP किसके बराबर होगा, LP प्लस AL। तो ये किसके बराबर होगा, LP प्लस AL, और LP जो है वो किसके बराबर होगा, R के। तो R प्लस D/2 और cos थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, R2 की। अब ये जो R1 R2 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे कहाँ, समीकरण नंबर 1 में।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखोगे तो फाई बराबर के पी, ठीक है, फाई बराबर कितना है के क्यू है, सॉरी ये कितना हो गया के क्यू। अब वैल्यू रखनी है हमें R1 R2 की वैल्यू रखनी है पहले, तो R2 की वैल्यू कितनी है R प्लस D/2 कॉस और थीटा, फिर R1 की, तो R1 की वैल्यू कितनी है R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D/2 कॉस थीटा, फिर मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है R प्लस D/2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा R माइनस D/2 कॉस थीटा से, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बनेगा देखो, ये तो कट गया, तो ये हो गया 2D कॉस थीटा, ऊपर हो गया 2D/2 कॉस थीटा, और नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर D²/4 और कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। यहाँ 2 से 2 कट गया। अब जो r है वो बहुत ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, d के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब जो D²/4 कॉस स्क्वायर थीटा उसको हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, तो हमने उसको 0 मान लिया। तो बचा क्या, फाई बराबर बच गया कितना के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन कितना बच गया R² बच गया, ठीक है, इसको वापस लिख लो, कितना बच गया R² बच गया। अब Q इंटू डी जो है, Q इंटू डी वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है किसके, डायपोल के, है ना। तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू पी कॉस थीटा अपॉन R²। भाई जो डायपोल है उसको किससे लिखते हो, चार्ज इंटू उनके बीच के डिस्टेंस, तो P से लिख दिया, P मतलब डायपोल, तो के पी कॉस थीटा अपॉन R², ठीक है। ये वैल्यू आ गई किसकी, पोटेंशियल की, जो हमें फाइंड आउट करनी थी, कहाँ पर, पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट P के ऊपर हमारे पास ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, और इसी वैल्यू का यूज़ करके हमने किसको निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था। तो होपफुली ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में किस तरह से लिख के आना है, इसी तरह से लिख के आना है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी लोग इसको देख रहे हो, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए समझ में आ गया है। कहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, कहीं समझ में नहीं आया है, तो वो भी बताइए कि मेरे को समझ में ये नहीं आया। और इसके अलावा आप किन जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो चाहते हैं उसका भी मेरे को कमेंट करके बताइए, जिससे मुझे पता लगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।